बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेट तस्नीम असलम साहिबा का एक इंटरव्यू देख रहा था। तस्नीम असलम साहिबा ने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लिए बहुत काम किया है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया हुआ है इटली में, मोरक्को में, पेरिस के अंदर, और उन्होंने दुनिया की बहुत सी कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी है। तो मैं तस्नीम असलम साहिबा को सुन रहा था कि दुनिया इस वक्त जो है ना वो किसी कोल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि दुनिया जो है वो इस वक्त एक हॉट वॉर की तरफ बढ़ रही है। देखिए, जब ये बात कोई एक डिप्लोमेट करेगा ना, उसको चीजों की ज्यादा समझ होती है। जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स दुनिया के अंदर चल रही है वो इन चीजों को ज्यादा समझ सकता है, तो उसके कहने के अंदर बहुत ज्यादा वजन होगा। अब रिसेंटली चाइना की तरफ से एक खबर आई है कि चाइना के 5th जनरेशन वाले जहाज J-20 का एक क्लोज एनकाउंटर हुआ है वेस्टर्न जहाजों के साथ, और चाइनीज गवर्नमेंट का कहना यह है कि उन्होंने इन अननोन वेस्टर्न फाइटर जेट्स को जो है वो मार भगाया। मतलब उनकी कोई स्किर्मिश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि आप ये एरिया छोड़ दें, ये बेसिकली चाइनीज टेरिटरी है, चाइनीज वाटर्स के अंदर है, और आप ये एरिया जो है ना उसको छोड़ दें। ये वाकया जो है ये 13 अक्टूबर को पेश आया। अब इस वाकये के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने यह नहीं बताया कि J-20 को किस किस्म के जहाजों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर चाइना की गवर्नमेंट ने यह जरूर बताया कि ये जो जहाज चाइना की तरफ आ रहे थे ये बेसिकली बड़े एडवांस जहाज थे, और ये 5th जनरेशन वाले जहाज थे। अब दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे 5th जनरेशन वाले जहाज हैं जो कि प्रोडक्शन के अंदर भी हैं और स्क्वाड्रन लेवल स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो काम भी कर रहे हैं। एक F-35 है और दूसरा J-20 है। और आपको पता है कि इस वक्त अमेरिकन के पास भी F-35 जहाज मौजूद है, साउथ कोरियंस के पास भी F-35 जहाज मौजूद हैं, और जापान के पास भी F-35 जहाज मौजूद हैं। अमेरिका की नेवी के पास भी यही F-35C जहाज हैं, और अमेरिका की मरीन कॉर्प्स के पास ये F-35B जहाज हैं। दूसरी तरफ अगर जापान के पास चले जाएं तो जापान की एयरफोर्स के पास F-35A जहाज है, और जापान का ये जो इजुमू एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि बेसिकली एक अटैक हेलीकॉप्टर कैरियर था, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया अब एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर। उसके ऊपर जापान के F-35B जहाज मौजूद है। अमेरिकन भी वहां से ऑपरेट करते हैं। तो चाइनीज ने ये तो नहीं बताया कि ये किस किस्म का जहाज जो है वो चाइना की तरफ आ रहा था ईस्ट चाइना सी के अंदर, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे J-20 जहाजों ने उनको इंटरसेप्ट किया है और उनको रेडियो के ऊपर एक पैगाम दिया कि आप इस वक्त चाइनीज लिटोरल बॉर्डर के ऊपर हैं और आप इस एरिया को छोड़ दें। तो उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट का कहना यह था कि इन 5th जनरेशन के जहाजों ने अपना रास्ता जो है वो बदल लिया और वो वापस अपने एरिया के अंदर चले गए। इससे पहले भी हमें यह पता है कि मार्च 2022 के अंदर ये दोनों जहाज यानी कि J-20 और F-35 एक दूसरे के सामने आए थे। इस बात की कंफर्मेशन अमेरिकन पैसिफिक कमांड के एयरफोर्स चीफ ने दी थी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि J-20 जिस कमांड एंड कंट्रोल से एसोसिएटेड है उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है। यानी कि ये जो ओवरऑल सिस्टम इस वक्त J-20 को ऑपरेट कर रहा है उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस है, जिसके अंदर आपके रेडार्स भी आ जाते हैं, J-20 भी आ जाते हैं, आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी आ जाता है, आपके एवैक्स वगैरह भी आ जाते हैं। उस तमाम सिनेरियो के बारे में उनका कहना था कि उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस है। अब ये दोनों जहाज इस वक्त दुनिया के अंदर बिल्कुल अलग ही हैं। इनके जो एवियोनिक्स है वो स्टेट ऑफ द आर्ट समझे जाते हैं, इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट समझी जाती है। ऑल्दो आप इसके बारे में थोड़ा सा आर्गू कर सकते हैं, लेकिन दोनों जहाजों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। F-35 जो है वो एक सिंगल इंजन जहाज है, उसकी ओवरऑल डायमेंशन जो है वो को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, जबकि जो J-20 है उसकी फायर पावर जो है वो डेफिनेटली F-35 से ज्यादा है, उसकी रेंज F-35 से ज्यादा है। J-20 हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर सकता है, और कैनार्ड्स के होने की वजह से J-20 की जो मैनूवरेबिलिटी है वो भी F-35 से बेहतर है। प्लस आपको पता है कि आजकल उन्होंने अपने J-20 के अंदर जो नए इंजन इंस्टॉल किए हैं उनके अंदर उन्होंने TBS यानी कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है, और ये TBS सिस्टम जो है ये J-20 की मैनूवरेबिलिटी को और ज्यादा बेहतर बना देता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि चाइना ने अपने इन J-20 जहाजों के अंदर WS-10C इंजन जो है वो इंस्टॉल किए हैं। एनालिस्ट का कहना यह है कि ये नए इंजन जो है चाइना ने 2019 के अंदर इंस्टॉल कर दिए हुए थे, और ये इंजन J-20 जहाज को सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज भी फराहम करते हैं। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी जो है मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त F-35 के अंदर मौजूद है। F-22 के अंदर डेफिनेटली सुपर क्रूज कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी ये होती है कि आपका जो जहाज है वो 1 मैक से ऊपर की स्पीड पे जाए और उसका जो आफ्टर बर्नर है उसको वो ऑन ना करे, तो इसको आप सुपर क्रूज कैपेबिलिटी कहते हैं। एयर वॉरफेयर के अंदर दोनों ममालिक जो है वो इस वक्त एक दूसरे से सबकत ले जाने में बहुत ज्यादा मसरूफ है। दोनों ममालिक यानी कि चाइना और अमेरिका इस वक्त 6th जनरेशन के जहाजों के ऊपर काम कर रहे हैं। अपनी अगली वीडियो जो है मैं आपको उसके ऊपर बना के दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चाइना जो है वो अपने 6th जनरेशन जहाज के लिए इस वक्त वर्किंग कर रहा है, और उसने कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लिए हैं। इससे ये पता चलता है कि चाइना 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर किस तरह से वर्किंग कर रहा है, और 2030 तक समझा जाता है कि चाइना अपने इस 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर जो है वो वर्किंग कंप्लीट कर लेगा। डेफिनेटली अमेरिका भी जो है वो सेम टाइमलाइन के साथ चल रहा है, और दोनों कंट्रीज जो है वो आगे पीछे ही है इस 6th जनरेशन जहाज को लेके। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी, ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।